Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hi Ops. Today I'm back with the video of class 10 of science. The chapter name is Light, Reflection and a Refraction. Firstly I will tell you that what is light. Light क्या है? Light is a form of energy. Light एक एनर्जी की ही फॉर्म है जिससे हमें सब कुछ विजिबल होता है. कैसे विजिबल होता है? जब भी लाइट हमारी आईज पे पड़ती है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तभी हमें हमारी सराउंडिंग्स विजिबल होती है, क्या है हमारे आसपास. अगर हम मानो हमारे लाइट ही ना होती तो हम कुछ भी देख नहीं पाते थे. देयर इज अ ब्लैंक ऑल अराउंड. सो विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी आवर ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ वर्ल्ड. सो दैट्स अ लाइट. नाउ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ये हमारा मिरर है, ठीक है. इस पे अगर कोई लाइट पड़ रही है ऐसे, सॉरी उल्टा डाल दिया. इस पे अगर लाइट पड़ रही है तो वो बाउंसिंग बैक वापसी भी जाएगी उसी पाथ को टच कर कर. ये हमारी आई, इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे. और जो वापसी जाती है इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्शन में ये रिफ्लेक्टेड होती है और रिफ्रैक्शन में ये रिफ्रैक्टेड होती है. ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन द मिरर. जब भी मिरर पे पड़ती है वो वापसी जाती है. सो दैट्स अ रिफ्लेक्शन. अब हमारे पास कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के. क्या क्या लॉज है रिफ्लेक्शन के? फर्स्टली जो एंगल होगा इंसिडेंस का, जिस एंगल से इंसिडेंट रे आ रही है उसी एंगल से ही रिफ्लेक्टेड वापसी जाएगी. ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है. ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है. अब क्या कह रहा है वो? फर्स्ट में क्या लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसका जिस भी एंगल से हमारी इंसिडेंट रे आएगी उसी एंगल से हमारी वही रे वापसी जाएगी. सो दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अ रिफ्लेक्शन. नेक्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, सारे एक ही पाथ पर फॉल करेंगे. लाइक द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर फॉल ऑन द सेम प्लेन. सो दो लॉज थे हमारे पास हमारे रिफ्लेक्शन के. एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर फॉल्स ऑन द सेम प्लेन. ये था हमारे पास फर्स्ट रिफ्लेक्शन का. अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मिरर्स. लाइट में हम सारी बात मिरर्स के अकॉर्डिंग करेंगे. तो मिरर्स में क्या है? स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं. यहाँ पे कौन से मिरर्स की बात करते हैं? स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? इस टाइप में होते हैं ना. ये स्फेरिकल मिरर है एक, ठीक है. जब हम इसको कट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के मिरर फॉर्म होते हैं. ओके, क्या है? एक ये वाला मिरर फॉर्म होगा, एक ये वाला मिरर फॉर्म होगा. जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो एक मिरर बन जाएगा, दैट्स अ स्फेरिकल मिरर. और जब अलग अलग करेंगे तो दो अलग अलग मिरर होंगे, दैट्स दिस. एक मिरर तो ऐसे पॉलिश होगा, मतलब अंदर की तरफ. एक मिरर बाहर की तरफ पॉलिश होगा, ठीक है. एक ऐसे पॉलिश हो गया और एक ऐसे बाहर वाली तरफ पॉलिश हो गया. जो मिरर बाहर वाली तरफ पॉलिश है, ये वाला मिरर लाइक दिस. जो मिरर ऐसे है, दैट्स अ कनकेव मिरर. ओके, जो मिरर बाहर वाली तरफ से पॉलिश्ड है, दैट्स अ कनकेव मिरर. और जो मिरर हमारा अंदर वाली तरफ से पॉलिश्ड है, दैट्स अ कन्वेक्स मिरर. ओके, ये था कनकेव मिरर और ये था कन्वेक्स मिरर. हमारे पास स्फेरिकल मिरर से ही दो मिरर्स निकल आए, दैट्स अ कन्वेक्स मिरर एंड अ कनकेव मिरर.
अब इन्हीं मिरर्स के ऊपर हम टॉपिक्स बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स की हम बात करेंगे? कुछ टर्म्स हैं जो हम बात करेंगे। पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बोर्ड के एग्जाम्स में रेंडमली पूछी जाती है 1-1, 2-2 मार्क्स में, या फिर ऑप्शनल में भी पूछ लेता है वो। सो कैसे है, क्या है, कुछ देखो। देखो मैं एक मिरर की लेके चलती हूँ। माना मैंने कनकेव मिरर ले लिया। कनकेव मिरर जो है ऐसे, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? आउटवर्ड्स। तो क्या है, एक मिरर के बीच में से ऐसी लाइन लगा लो। ओके, इस मिरर के भी ऐसे कट कर, ये ऐसे था और एक ऐसे। क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। इस डायग्राम से आपको इजिली टर्म समझ आ जाएंगे क्या क्या कह रहा है वो। जो मिरर के मिड पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पोल। दैट्स अ पोल, जो मिरर का मिड पॉइंट होता है। इस पूरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दैट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस। अब मिरर का जो सेंटर है, दैट्स अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पोल एफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। एफ फोकी, ये यहां पे होगा, सेंटर और पोल के बीच में, दैट्स अ फोकल। इधर से लेकर इधर तक को हम क्या कहते हैं? रेडियस, सेंटर से पोल तक को। ओके, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है। इधर से ही पता लग रहा होगा आपको, फोकल लेंथ इतनी है, रेडियस इतना है, तो वो उसका हाफ होगी, 1/2 होगी। सो ये थी हमारी टर्म्स जो आपको इजिली समझ आ गई होंगी इससे, इस मिरर से, कि पोल कहां पर होता है हमारा, फोकल लेंथ कहां पर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस और रेडियस। ये फॉर्मूला है फोकल लेंथ और रेडियस के बीच का। इसके बेसिस पे भी टर्म्स के साथ ही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं सिर्फ 1-1, 2-2 मार्क्स के। तो ये था हमारे कुछ टर्म्स। टर्म्स के बाद ना इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है देखते हैं। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ कनकेव मिरर की बात करूंगी, कन्वेक्स मिरर की बात नेक्स्ट टॉपिक में करूंगी, कि उसका सारा जो वर्किंग रूल है मिरर्स के बनाने के वो सब डिफरेंट है, कि इमेज कहां पे बनेगी, ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा। तो देखते क्या है नेक्स्ट। प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस तो होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, जो इससे पोल ये रही, फोकल ये रहा। अब आपको इजिली समझ आ जाएंगे वर्किंग रूल क्या है। क्या है वर्किंग रूल? देखो ऐसे, ये मैंने कनकेव मिरर की बात कर रही हूं। ठीक है, कनकेव मिरर पे पहले आप सब कुछ अपना ड्रॉ कर लीजिए। ये है पोल, दिस इज एफ, दिस इज सी। हमें इन तीनों चीजों की ही जरूरत पड़ती है। क्या रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट का रखेंगे तो इमेज कैसे जाएगी, कैसे लाइट जो है फॉल करेगी। देखिए क्या है। फर्स्ट, अगर हमारी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर हमारी रे इसके पैरेलल आ रही है तो वो कहां से निकलेगी? फोकल से। ऐसे यहां से रे आई, यहां पे जाके चली गई। फर्स्ट रूल क्या कहता है? पैरेलल आई अगर प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकल लेंथ से पास होकर निकलेगी। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकंड रूल हमें क्या कहता है? इसी के अकॉर्डिंग है सेकंड। ये मिरर है,
ये P है, ये F है, ये C है। अगर तुम्हारी रे जो है फोकल से आ रही है, सीधा फोकस पे जा रही है ऐसे, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी रे सीधा आ रही है तो वो फोकल से जाएगी, अगर तुम्हारी रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी। तो जैसे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से निकल रही थी, फोकस से आ रही है तो हमारी पैरेलल निकल रही है। ओके, इसके बाद थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल कि सेंटर से अगर कोई रे आ रही है तो वापसी अपना रिट्रेस करेगी पाथ, लाइक दिस। ये हमारा पोल होता है, फोकस, सेंटर। हमारी कोई रे सेंटर से आ रही है तो जिस रे से पाथ से वो फॉलो कर रही है, कनकेव मिरर के केसेस की ही बात कर रही हूं मैं यहाँ पे अभी, कि जब हमारी रे सेंटर से आ रही है तो वो सेंटर पे ही रिट्रेस कर रही है। दैट्स द थर्ड रूल। एंड द लास्ट रूल इज, इसको पॉलिश करना मत भूलना, इसके पॉइंट्स मेंशन करना मत भूलना, वरना आपका कोई भी डायग्राम नहीं बना। Last one rule of this concave mirror is PFC. लास्ट वन रूल हमारे पास क्या कहता है कि अगर कोई रे पोल पे जाकर पड़ रही है, इंसिडेंट रे हमारी पोल पे पड़ रही है, तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब एंगल आई भी इसमें एंगल आर के इक्वल होगा। रिफ्लेक्शन का लॉ जो है वो फॉलो करेगी कि अगर वो पोल से पड़ रही है, कोई भी इंसिडेंट रे पोल पे अगर फॉल कर रही है तो वो उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो फॉल कर रही है। सो दिस इज द वर्किंग रूल। ये डायग्राम्स को बनाने के लिए हमारे ये वर्किंग रूल्स थे, जिससे हमें बहुत जो हमारे डायग्राम्स है रे डायग्राम्स उसमें इजिली बन जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट माई चैप्टर। फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल, like my videos, comment on. Thank you.